हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैन बी समड अप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी दी है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट दी है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट के राइट साइड पे लाई करता है। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से बनाया। दूसरी बात जो आपको गौर करने वाली है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में ये जो गैप है ये लगातार कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है। ठीक है, और रिलेशनशिप में आपको ये चीज देखनी है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट याद रखना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों के लोएस्ट पॉइंट को नीचे से काट के ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब मोर स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या है वो मैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। When marginal cost is less than average cost falls with increase in output. जब भी एवरेज कॉस्ट से नीचे रहता है मार्जिनल कॉस्ट, जब भी एवरेज कॉस्ट से कम होता है मार्जिनल कॉस्ट, तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता है। तो ये पोर्शन आप देखें, यहां से जब तक एल पॉइंट नहीं ना आता तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है और एवरेज कॉस्ट लगातार गिर रही है। समझ की बात? In other words, when marginal cost curve is below the average cost curve slopes downward. वही वाली बात कि जब भी average cost curve marginal cost curve से नीचे होगी तो तब तक average cost curve गिरती रहेगी. It can be seen in the figure that as long as MC curve lies below the AC curve up to OQ level of output, AC curve slopes downward. तो ये OQ2 level of output में अगर हम देखें तो ये जो AC curve है ये मतलब एमसी कर्व से ज्यादा है या एमसी कर्व एसी कर्व से नीचे है। तो जब तक एमसी कर्व एसी कर्व से नीचे, एसी लगातार गिरती रहती है और ये अप टू OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट तक होता है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वेदर द एमसी कर्व इटसेल्फ इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एमसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग थी या अपवर्ड स्लोपिंग थी। जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, मगर ये जो के बाद तो अपवर्ड स्लोपिंग होगी ना, मगर अपवर्ड स्लोपिंग के होते हुए भी एसी कर्व से तो नीचे ही है। तो जब तक एसी कर्व से एमसी कर्व नीचे रहेगी तब तक एसी कर्व लगातार नीचे गिरती रहेगी। सो लॉन्ग एज एडिशनल कॉस्ट दैट इज एमसी इज लेस देन एसी, इट पुल्स डाउन एसी। तो जब तक वो एसी से नीचे, वो एसी को नीचे खींचती रहेगी, लीडिंग टू अ फॉल इन एसी। नोटिस द सेम रिलेशनशिप ऑफ एमसी विद एवीसी ऑल्सो। तो एवीसी के साथ भी वही रिलेशन है कि जब तक एमसी एवीसी से नीचे रहेगी तब तक एवीसी गिरती रहेगी। समझ गए बात? बात वही होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, व्हेन एमसी इज मोर देन एसी, जैसे एमसी एसी से ज्यादा बढ़ जाएगी, एसी इज राइजिंग। अब आप OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट के बाद अगर देखेंगे तो एमसी कर्व ने एसी को ऊपर से काट दिया और एमसी एसी से बढ़ गई है। तो जैसी एमसी एसी से बढ़ती है एसी भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, when MC curve is above the AC curve is positively sloping. वही बात। In the given figure, MC curve lies above AC curve beyond OQ2 level of output. लेवल ऑफ आउट मैंने लिखा है, यहाँ पे आना है आउटपुट। रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख लेता हूँ छोटा छोटा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, एंड इन दिस रेंज AC curve is rising. So long as the MC curve is higher than AC curve, it pulls up the AC. सिंपल वर्ड्स में वही, OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट के बाद जैसी MC ऊपर बढ़ी, AC उससे भी ज्यादा बढ़ गई। तो जब तक MC कर्व AC कर्व के ऊपर रहेगी वो AC कर्व को ऊपर ही ऊपर खींचती रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, when AC is equal to MC या when MC is equal to AC, AC is constant. तो जैसी MC और AC आपस में बराबर होते हैं तो AC कांस्टेंट हो जाता है, मतलब AC ना बढ़ रहा होता है ना गिर रहा होता है। समझ की बात? उसके बाद, इन द गिवन फिगर AC इज मिनिमम एंड कांस्टेंट फॉर अ व्हाइल एट पॉइंट L on AC curve and MC curve cuts the AC curve at this minimum point, showing that AC and MC are equal. तो यहाँ पे सॉरी, ये बताया गया है
कि एल पॉइंट पे या OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट पे AC कांस्टेंट हो जाती है और इसी पॉइंट पे MC AC को नीचे से काटता है और एल पॉइंट पे AC और MC बराबर हो जाती है। समझ गई बात? उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट the relationship between AC and MC is only about the direction of movement of AC and magnitude of MC. ये सिर्फ AC और MC के डायरेक्शन के रिलेटेड है. We cannot say anything about the direction of movement of AC. बेसिकली हम AC की मूवमेंट और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. समझ गए बात? ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये सिर्फ इससे रिलेटेड है कि AC के बढ़ने से MC पे क्या होगा या MC के बढ़ने से AC पे क्या होगा. समझ गए बात? All we are saying is that when MC is less than AC, AC is falling, but the MC itself may be falling or rising. तो वही बात कह रहे हैं कि जैसे ही MC AC से नीचे रहेगा, AC गिरती रहेगी. AC MC गिर भी सकती है, MC बढ़ भी सकती है, मगर जब तक ये AC से नीचे रहेगी, AC हमेशा गिरती रहेगी. समझ गई बात? Consider the above figure where MC is less than AC, that is MC curve lies below AC curve up to point L or OQ2 level of output. AC is falling, वही बात जो मैंने पहले की थी. But if you look at the MC curve, you will find that MC curve is falling up to a point K or OQ1 level of output तक and is rising between K and L. तो वही वाली बात कि भाई ये गिर रही है K तक, OQ1 level of output तक गिर रही है, उसके बाद बढ़ भी रही है, मगर अभी AC से ज्यादा तो नहीं ना हुई, इसलिए AC लगातार गिरती रहेगी. समझ गई बात? Thus, here we observe that when MC is less than AC, AC is falling and MC may increase or decrease. तो जब तक ये जो है MC AC से नीचे रहेगी, AC गिरती रहेगी. बीच में AC गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, मगर जब तक ये AC के ऊपर नहीं जाती तब तक AC बढ़ेगी नहीं. समझ की बात? तो इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के बाकी सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.